हथेली और शरीर के इन हिस्सों पर है तिल। तो जाने क्या होगा आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपकी अपनी चैनल पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति, उनका रंग रूप या शरीर पर पड़े कुछ चिन्ह देखकर आप किसी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। उसके स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार शरीर पर पड़े काले या बुरे रंग के निशान, जिन्हें तेल कहते हैं, तिल को देखकर भी किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। शरीर पर तिल के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य का पता लगाया जाता है। तेल का स्थान यह बताता है कि तिल शुभ दिशा में है या अशुभ दशा में। जाने दिल से आपका भविष्य। सामुद्रिक शास्त्र में हथेली के तिल के भी अलग अलग मतलब बताया गया है। हथेली पर जो तिल होते हैं, उनकी स्थिति उसका शुभ या अशुभ होना दर्शाती है। जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में किसी की कुंडली के माध्यम से उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी ली जा सकती है, ठीक वैसे ही सामुद्रिक शास्त्र की मदद से किसी के शरीर के आकार और रंग आदि को देखकर उसके गुण, स्वभाव आदि को जाना जा सकता है। तिल के आकार का भी बहुत महत्व होता है। बड़े तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाएं और तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख, भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है, वह उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, दाहिनी हथेली पर तिल। यदि तिल दयानी हथेली के ऊपर भाग में होता है तो व्यक्ति धनवान होता है। नंबर 2, बाई हथेली पर तिल। यदि तिल बाई हथेली की ऊपरी भाग में होता है तो उसे पर व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं रुकता। ऐसा व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता। नंबर 3, चंद्र पर्वत पर तिल। यदि व्यक्ति के हाथ के चंद्र पर्वत पर तिल होता है तो उसका मन बहुत चंचल होता है। ऐसे लोगों की शादी में भी कई अड़चनें आती हैं। यह उच्च मंगल पर्वत के ठीक नीचे हाथ के पार्श्व भाग के साथ साथ मणिबंध के पास स्थित होता है। जिनका चंद्र पर्वत उच्च मंगल पर्वत की ओर होता है, वह सुनियंत्रित कल्पना शक्ति से भरपूर और संगीत से प्रेम करने वाले होते हैं। वहीं मणिबंध की ओर खिसकने पर यह लोग जंगली कल्पनाओं वाले बन जाते हैं। जबकि अगर वास्तविक हथेली की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति में आक्रामकता उभर आती है। नंबर 4, हथेली और अंगूठे के बीच में तिल। यदि किसी व्यक्ति के हथेली और अंगूठे के बीच में तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्तियों का रुझान कला की ओर होता है। नंबर 5, बृहस्पति पर्वत पर तिल। जिन लोगों के बृहस्पति पर्वत पर तिल होता है, उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बृहस्पति पर्वत पर तिल होना शुभ होता है। बृहस्पति पर्वत पहली उंगली के मूल और मस्तिष्क रेखा के मध्य स्थित होता है। अगर यह पहली उंगली की ओर ज्यादा किसका हुआ हो तो ऐसे लोगों में अहंकार और गर्व की भावना होती है। अगर यह शनि पर्वत की ओर हो तो ऐसे लोग संकोची होते हैं।
हृदय रेखा के पास होने पर व्यक्तियों में प्रेम के प्रति गर्व की भावना होती है, जबकि मस्तिष्क रेखा की तरफ हो तो प्रतिभा पर गर्व की भावना पैदा करता है। वहीं बृहस्पति पर्वत जीवन रेखा की ओर होने पर परिवार में गर्व अनुभव कराता है। नंबर 6, शनि पर्वत पर तिल। जिन जातकों के शनि पर्वत पर तिल होता है, उन्हें नए दोस्त बनाना काफी पसंद होता है, साथ ही वह काफी मेहनती होते हैं। शनि पर्वत पर तिल वाले व्यक्ति को मिले झूले फल प्राप्त होते हैं। शनि पर्वत दूसरी उंगली के मूल में हृदय रेखा से के निकट दूसरी और तीसरी उंगली के बीच स्थित होता है। अगर यह है दूसरी उंगली की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति एकांत प्रेमी होते हैं। बृहस्पति पर्वत की तरफ हो तो उनमें झूठ अहंकार होता है। सूर्य पर्वत की ओर जाने पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर हृदय रेखा की ओर खिसक जाए तो प्रेमी हमेशा आशंकित रहता है। नंबर 7, बाहों के बीच में तिल। दोनों बाहें के बीच में तिल होने पर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। यह लोग अपनी बुद्धि से कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। दाहिने बाहें पर तिल होना सुखी जीवन का संकेत है, जबकि बाईं तरफ का तिल खराब माना जाता है। नंबर 8, माथे पर तिल। माथे पर तिल का होना मनुष्य का भाग्यवान होना बताता है, जबकि होठों पर तिल कामुकता का प्रतीक माना जाता है। तिल अगर स्त्री के शरीर पर बाएं भाग और पुरुष के दाएं भाग पर है तो यह शुभ माना जाता है। नंबर 9, बाएं गाल और नाक पर तिल। स्त्रियों के बाएं गाल पर तिल हो तो यह शुभ माना जाता है। उस जातक के अच्छी संतान होती है। यदि तिल नाक के आगे वाले हिस्से में होता है तो स्त्री को सुख मिलता है। नाक के दाहिनी तरफ तिल कम कोशिशें के साथ अधिक लाभ होता देता है, जबकि बाईं तरफ का तिल अशुभ प्रभाव देता है। वही थोड़ी पर तिल होना शुभ माना जाता है। नंबर 10, आंख के आसपास तिल। बाईं आंख के ठीक नीचे तिल हो तो वह व्यक्ति कामुक स्वभाव के होते हैं। उनके जीवन साथी को इस स्वभाव का असर दिखाई देता है। जिन लोगों की बाईं आंख के पलक पर तिल है तो समझ ले कि वह दिमाग में बहुत तेज है। ऐसे लोग मुश्किलों से सामना करके बहुत सफल होते हैं। नंबर 11, गाल की हड्डी पर तिल। जिन लोगों की दाहिने गाल की हड्डी पर तिल होता है वह लोग बाहुक होते हैं। बाहुक के होने के कारण वह कई बार स्थिति में फंस जाते हैं। नंबर 12, हथेली के अशुभ तिल। हथेली के शुक्र पर्वत पर तिल का होना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे व्यक्ति के विचारों की पवित्रता खत्म हो जाती है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन मुश्किल भरा रहता है। सामान्य गठन और रेखाओं वाले हाथ में यह पर्वत अंगूठे के मूल और जीवन रेखा, पहले मणिबंध अंगूठे और पहली उंगली से बने कोण के बीचों बीच स्थित होता है। शुक्र पर्वत अंगूठे की ओर होता है तो भावनाएं इच्छा शक्ति पर हावी हो जाती है, जबकि मणिबंध की ओर हो तो कामुकता बढ़ती है। नंबर 13, मंगल पर्वत पर तिल का होना जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं का संकेत देता है। साथ ही इस स्थान पर तिल होना संपत्ति में नुकसान की भी सूचना देता है। बुध पर्वत पर तिल होना अचानक से होने वाले नुकसान का संकेत देता है। इसलिए ऐसे लोगों को आर्थिक मामलों में संभल कर चलने की जरूरत होती है। यह बुध पर्वत के एकदम नीचे हाथ की पार्श्व भाग के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क करेगा के बीच के स्थान को घेरता है। जिनका उच्च मंगल पर्वत हाथ के सरे की ओर होता है वह बड़े हिम्मती और साहसी होते हैं, जबकि हथेली की ओर होने पर यह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। चंद्र पर्वत की ओर आने पर ऐसे लोगों में सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 14, पैरों पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी दाहिनी पर तिल बना हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा।
ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता देखने वाली होती है। यह किसी भी चीज को आसानी से समझ लेते हैं और दूसरों को भी अच्छे से समझा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के बाएं पैर पर तिल बना हो वह बहुत ही खर्चीले होते हैं। अगर इन्हें रास्ते में आते जाते कोई चीज पसंद आ जाए तो यह लोग उसे बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। अतः इन लोगों को अपनी इस आदत में थोड़े बदलाव पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 15, गर्दन और भुजा पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की गर्दन पर काल भूरे रंग का निशान या कहीं तिल होता है उन लोगों को बहुत आराम मिलता है, यानी उन लोगों की जिंदगी बहुत आराम से बिताती है। वहीं अगर भुजा यानी बाजू पर तिल के बारे में चर्चा करें तो जिन लोगों के दाएं यानी सीधी भुजा पर तिल होता है उन्हें दूसरों से बहुत आदर सम्मान मिलता है। लोग उन्हें अच्छी नजरों से देखते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की बाईं भुजा पर तिल होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनका जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 16, नाक और कान पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के कान और नाक पर तिल होता है उन लोगों का जीवन कैसा कटता है, उन्हें जीवन में क्या लाभ मिलते हैं, फिलहाल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके नाक पर तिल के बारे में बता दें। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की नाक पर तिल होता है उन्हें बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती है। उनका समय इधर उधर घूमने फिरने में ज्यादा बीतता है। इसके अलावा जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन लोगों को चुस्त दुरुस्त बने रहने के लिए और लंबी आयु पाने के लिए अपना पूरा ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आपको और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।